आज आपके लिए मैंने लाया है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही अहम लेक्चर है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से सेल वॉल। सेल वॉल है तो बड़ा सिंपल, लेकिन स्टूडेंट्स सेल वॉल को समझने में दो तरह के मिस्टेक करते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 तरह की मिस्टेक्स का शिकार होते हैं। एक हर लेयर की कंपोजिशन में, ये भी खैर इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट्स उन लेयर्स की पोजीशन पे मसले करते हैं कि प्राइमरी वाल कहाँ पे होता है, सेकेंडरी वाल कहाँ पे होता है, मिडल लेमिला कहाँ पे होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मसला है। लेकिन 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 आप गौर से सुनिएगा लेक्चर को। इंशाल्लाह आपको आज मैं कंसेप्ट वाइज सिखा दूंगा कि प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल की पोजीशन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, पहले प्राइमरी वाल बनता है फिर सेकेंडरी वाल बनता है, लेकिन सेकेंडरी वाल प्राइमरी वाल से पहले होता है, उसके ऊपर प्राइमरी वाल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। चलो बड़े मेरे साथ बढ़िएगा, हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को आज का। आज हमारे पास है लेक्चर सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल का सबसे बैरूनी लेयर होता है, प्रोटेक्टिव और हार्ड लेयर होता है, डेड सेल से बना है। याद रखिए सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है, सेल वॉल फंजाई में भी होता है, लेकिन प्लांट के सेल वॉल में, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, फंजाई के सेल वॉल की कंपोजिशन में फ़र्क है, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल आपके पास प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बैरूनी लेयर होता है जो डेड होता है। देखिए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर सबसे बैरूनी लेयर होता है, आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। सेल वॉल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला। तो इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास है पहला लेयर प्राइमरी वॉल, दूसरा लेयर सेकेंडरी वॉल और तीसरा लेयर आपके पास है मिडल लेमिला। तो आपके लिए मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। अगर आपको इस डायग्राम में मसला है, मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूंगा और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल का पोजीशन कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आप देख ले, मैंने कुछ प्लांट सेल बनाए हैं। अब चूंकि सबसे पहला लेयर जो साइटोप्लाज्म के ऊपर है, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर जो पहला लेयर है वो तो सेल मेम्ब्रेन है, वो तो हर सेल में होता है। ये जो ब्लैक वाला है ये है सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला लेयर जो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के साथ अटैच है। तो इस ब्लैक वाला तो सेल मेम्ब्रेन है। खैर इससे आज हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद 3 लेयर है, इन तीनों लेयर को एक साथ हम नाम देते हैं सेल वॉल का। ये तीनों एक साथ कहलाते हैं सेल वॉल। अभी देख ले, सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद आपको जो लेयर मिलता है ये आपके पास है सेकेंडरी वॉल। हालांकि ये बाद में बनता है, न्यूली ग्रोइंग सेल्स में सेकेंडरी वॉल नहीं होता। जो सेल बड़े होते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं बड़े प्लांट्स में, उनमें सेकेंडरी वॉल बनता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मैं उधर आपको जवाब दे दूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ़ौरन बाद जो ग्रीन में मैंने बनाया है ये आपके पास है सेकेंडरी वॉल, और इस ग्रीन के बाद ब्लू में मैंने ब्लू कलर में जो लेयर बनाया है ये है आपके पास प्राइमरी वॉल। और जो मैंने रेड में बना है, 2 सेल के बीच में है, 2 सेल को एक साथ मिलाता है, इस रेड वाले लेयर को हम नाम देते हैं मिडल लेमिला का। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक प्लांट सेल है। अभी आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास एक प्लांट सेल है, इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है ऐसे, इसका नाम आप जानते होंगे गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन प्लांट सेल में इसको नाम देते हैं डिक्टायोसोम का। यहाँ पे आपका जो सेल वॉल है वो बनता है गोल्जी बॉडी में, फिर इधर से रिलीज होता है। अभी देख ले, ए वाला लेयर आपके पास हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहला लेयर बनता है, मैं इसको ब्लू में शो कर रहा हूँ, जो सबसे पहला लेयर है इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी वॉल का। ये आपके पास है प्राइमरी वॉल, सबसे पहला लेयर हो गया प्राइमरी वॉल। अब देख ले, प्राइमरी वॉल बनता तो पहले है लेकिन सेकेंडरी वॉल के बाद आता है। क्यों? अभी देख ले,
प्राइमरी वाल बन गया, अब सेल मज़ीद डेवलप होता है तो साइटोप्लाज्म से और सेलुलोज निकल जाता है, सेल वाल की एक और तय निकल जाता है, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाल का। अब चूंकि सेकेंडरी वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है तो वो इस एरिया में आ जाता है। पहले निकला था प्राइमरी वाल, लेकिन उससे नीचे आता है सेकेंडरी वाल। अभी हम इसको नाम देते हैं सेकेंडरी वाल का। तो आपकी कन्फ्यूजन सबसे पहले बड़ा यही है कि प्राइमरी वाल बना था पहले, लेकिन उससे पहले सेकेंडरी वाल क्यों है। अब चूंकि प्राइमरी वाल इधर फर्ज कर ले, प्राइमरी वाल अगर बना था तो सेकेंडरी वाल प्राइमरी वाल को क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं जा सकता है, सेकेंडरी वाल इधर आ जाता है। प्राइमरी वाल था, उसके नीचे आ गया सेकेंडरी वाल। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। और मैं रेड कलर में आपके लिए लिखता हूँ मिडल लेमिला को। अब ये मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला दो सेल के बीच में होता है। अभी इधर से अगर दूसरा सेल है तो ये मिडल लेमिला है, फिर इधर से दूसरे सेल का प्राइमरी वाल है, फिर दूसरे सेल का सेकेंडरी वाल है, फिर दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह आपके पास कंपोजिशन है, क्या कहते हैं, पोजीशन है डिफरेंट लेयर्स की। तो आसान तरीका यही है, अगर आप अंदर से बाहर जाए, अब चूंकि ये सेल है, अंदर से बाहर जाए तो पहला लेयर तो साइटोप्लाज्म है, दूसरा लेयर आपके पास सेकेंडरी वाल है, इसके बाद आपके पास प्राइमरी वाल है, फिर आपके पास है मिडल लेमिला। और अगर आप बाहर से अंदर आ जाए, मिडल लेमिला है, प्राइमरी वाल है, सेकेंडरी वाल है, सेल मेम्ब्रेन है। आपने इसको इस तरह याद रखना है। तो पहला लेयर मैंने ब्लैक में शो किया है, ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद आपके पास है सेकेंडरी वाल, और सेकेंडरी वाल के ऊपर आपके पास है प्राइमरी वाल, और दो सेल के बीच में आपके पास है मिडल लेमिला। इनको डिफाइन करने का डिफरेंट तरीके हैं। अगर मैं सेकेंडरी वाल को डिफाइन करूं, द लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वाल, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाल का। अगर मैं प्राइमरी वाल को डिफाइन कर लूं, द लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी वाल एंड मिडल लेमिला, मिडल लेमिला और सेकेंडरी वाल के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी वाल। और मिडल लेमिला वो बीच का लेयर है जो दो आमने सामने वाले एडजेसेंट सेल के बीच में आ जाता है। तो इस तरह सेल वाल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। इन 3 लेयर का कंसेप्ट ये है, पोजीशन यही है। अभी यहाँ पे हम देखना चाहते हैं इसकी कंपोजिशन को। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला डिफरेंट साल्ट की कंपोजिशन से बना है। आपके पास है मैग्नीशियम, कैल्शियम और एक और सब्सटेंस है, इसको हम नाम देते हैं पेक्टिन का, जो स्टिकी सब्सटेंस है। तो आपके पास मिडल लेमिला बना है पेक्टिन से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम और डिफरेंट साल्ट से। आपको डिफरेंट बुक्स में मिलता है मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। अभी यही डिफरेंट चीज़ें मिलती है, एक स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं मिडल लेमिला का। इसके बाद आपके पास है प्राइमरी वाल। याद रखिए प्राइमरी वाल आपके पास बना हुआ है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कम्बिनेशन है। हमने पहले पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास पॉलीसेक्राइड है वो सेलुलोज के फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। जो सेलुलोज है वो बना है कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, और एमी सेलुलोज भी होता है। एमी सेलुलोज होता है प्राइमरी वाल में। एमी सेलुलोज ऐसे समझो सेलुलोज का डेरिवेटिव है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। और इसके बाद है पेक्टिन। तो प्राइमरी वाल में सेलुलोज भी है, एमी सेलुलोज भी है, पेक्टिन भी है। लेकिन सेकेंडरी वाल में क्या है? ये सारी चीज़ें मौजूद है, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड है। देख ले, सेलुलोज इधर भी है, एमी सेलुलोज इधर भी है, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आपके पास है लेग्निन। लेग्निन वो कंपाउंड है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, सेल को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है इसको। तो लेग्निन वो कंपाउंड है जो उसको स्ट्रेंथ देता है। पेक्टिन सीमेंट का काम करता है। और याद रखिए सेलुलोज ऐसे डिफरेंट फाइबर्स है। आपने अक्सर बुक्स में नाम सुना होगा क्रिस क्रॉस मैनर। ये सेलुलोज के फाइबर्स है, फिर ये इस तरह सेलुलोज के फाइबर्स आ रहे हैं, फिर इसके ऊपर इधर से सेलुलोज के फाइबर आ रहे हैं। अब देख ले क्रिस क्रॉस फॉर्म है और ये बहुत मजबूत लेयर बनता है। तो ये आपके पास है पूरा, आपके पास सेल वॉल की कंपोजिशन है। और याद रखिए जो न्यूली डेवलप्ड सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी वाल होता है
और सेकेंडरी वाल नहीं होता। जब सेल बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनमें सेकेंडरी वाल भी डेवलप हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर था सेल वाल। सेल वाल का क्या फंक्शन है? फंक्शन सेल वाल का यही है कि पौधे की सेल को एक डेफिनेट शेप देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको मजबूती देता है, अगेंस्ट ग्रेविटी उसको सहारा देता है। अब देख ले, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती दे रहा है, और आपके पास प्रॉपर शेप दे रहा है पौधे की सेल को। ये था आज का लेक्चर सेल वाल। लेकिन आपके पास है बैक्टीरिया का सेल वाल। बैक्टीरिया का सेल वाल बना है एक सब्सटेंस से, इसको नाम देते हैं म्यूरिन का। म्यूरिन कॉम्बिनेशन है अमीनो एसिड और ग्लूकोज का, इसलिए म्यूरिन का दूसरा नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया का सेल वाल बना है म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और आपके पास फंजाई में भी सेल वाल होता है। फंजाई का सेल वाल बना है काइटिन से, नाइट्रोजनस कंपाउंड से। तो ये हो गया आपके पास आज का टॉपिक सेल वाल। तो इसके बाद मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेक्चर को सुनिएगा, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो लेक्चर को लाइक भी दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।